कराची में 1 घंटे से मूसलाधार बारिश ने कई सड़कों को तालाब बना दिया। सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। शारा फैसल पर ट्रैफिक जाम से घरों को जाने वाले शहरी फंस कर रह गए। मलीर में सैलाबी सूरत हाल, पानी का रैला घरों में दाखिल हो गया। महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो होने से पानी करीबी घरों में दाखिल हो गया। सिविल अस्पताल का वार्ड नंबर 3 में भी पानी ने एंट्री दे दी। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 66 और मलीर में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी रोड पर 29.8, नाजमाबाद में 23.5, नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर, कायदाबाद में 52, गुलशन मेमार में 23 और कोरंगी में 14 मिलीमीटर बरसात हुई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। स्वात, पाराचनार, मुस्लिम बाग, चमन और जियारत में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। जिला केच के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तुरबत के नदी नालों में तगयानी आ गई। पाक फौज और FC की तुरबत में फंसे अफराद की मदद। हेलीकॉप्टर्स के जरिए बच्चों समेत 9 अफराद को बचा लिया। बानी PTI को 4 रोज में तीसरी सजा। दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। सिविल जज कुदरतुल्ला ने निकाह गैर शरई करार दे दिया। जनवरी 2018 का निकाह दुरुस्त समझा जाता तो फरवरी में दोबारा निकाह की जरूरत पेश न आती। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 रोज है। पहले शौहर ने हल्फ उठाकर बताया दोनों की शादी से पहले ताल्लुकात इस्तवार हुए। अकेले में घंटों मुलाकातें करते रहे। खावर मानिका को उनकी अहलियत से महरूम किया गया। अदालत ने 50 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इंसाफ के तकाजे पूरे न करने का इल्जाम, सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी होने का दावा। बानी PTI ने साफ कह दिया कि डील नहीं करनी। वोटर्स और सपोर्टर पुरअमन रहें, गौहर खान की अपील। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर बानी PTI जैसी धांधली के मुतालबे का इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह कर दिया जियाले मम्मी डैडी वाली नहीं, जियाउल हक का मुकाबला कर चुके हैं। मेंटेट पर डाका डाला गया तो इलेक्शन कमीशन जाकर नताइज छीन लेंगे। नून लीग जानती है जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल चुका। 34 बार वज़ीर आज़म बनने वाला बुज़दिल है, शेर नहीं बिल्ली है। मीरपुर खास में जलसा-ए-आम से खिताब। रायवंट में बैठकर शेर कांजुरा में तोड़ फोड़ करेगा। यहाँ का ग्रेनाइट निकाल कर बेचने का मंसूबा नाकाम बनाना होगा। छाछरों में भी नून लीग परवार। सोशल मीडिया पर तूफानी बदतमीजी वाले असली यूथ नहीं, छोटे बड़ों की इज्जत करने वाले असल पाकिस्तानी यूथ है। लीगी कायद नवाज शरीफ का गुजरावाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। 2018 में लीगी हुकूमत का खात्मा, पाकिस्तान पर जुल्म करार दे दिया। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज इस मजमे में एक भी बेरोजगार ना होता। ये इस्लामाबाद में धरने और नून लीग काम कर रही थी। पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाने का वादा, मतवालों को मुखातिब करते हुए आई लव यू टू भी कह दिया। बानी PTI दूसरों को दिन रात चोर कहता था। नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया गया, खुद एक ईंट भी न रखी। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो को मुनाजरे के बजाय मुवाजना करने का मशवरा। 8 फरवरी को सिर्फ शेर पर वोट लगाने की अपील कर दी। वायरल बीमारी ने 4 साल तक मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरावालों ने देखा। अब वो वायरल इन्फेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मरियम नवाज की भी गुजरावाला जलसे में घनगरज। शहर की तमाम 30 नशिस्तें जीतने का दावा भी कर दिया। 75 साल बाद सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं। मौलाना फजल रहमान के लकी मरवत में जलसे से खिताब। अमन व अमान का कयाम, सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी बदहाली समेत तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के NA 127 लाहौर से उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ पीपल्स पार्टी के दफ्तर में दाखिल हो गए। पीपल्स पार्टी के लिए वोट खरीदने वाले 2 अफराद को पकड़ने का दावा। बिलावल भुट्टो अमन अमान खराब करने लाहौर में आए। अताउल्लाह तारड़ न्यूज कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। पीपल्स पार्टी का लीगी उम्मीदवार पर इलेक्शन ऑफिस पर हमले का इल्जाम। ताज हैदर की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। शफाफ इंतखाबात न हुए तो फसाद और हंगामे होंगे। सिराजुल हक का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में खदशात का इजहार। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट को साथ बैठाने का आज़म। बानी PTI को किसी भी किस्म का मशवरा देने से गुरहेज। साइफर केस में सजा पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगले 5 साल के लिए नाअहल करार। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की एक और तजुर्बाती मश्क। EMS को हर लिहाज से इत्मीनान बख्श दिया गया।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली। 3 सरकारी प्रेस मशीनों पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। तमाम सूबों में बैलेट पेपर्स की जमीनी और फिजाई रास्तों से तरसील का काम भी मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए थे। इस बार उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा होने के बायस 1400 टन कागज ज्यादा इस्तेमाल हुआ। निगरान हुकूमत पुरअमन इलेक्शन कराने को तैयार। सिक्योरिटी की पहली लेयर पुलिस, दूसरी रेंजर्स और एफसी और तीसरी लेयर फौज होगी। वजीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालतों को कंट्रोल नहीं करते। पीटीआई के पास तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। मुर्तजा सोलंकी की पेशकश। सवाबी में बिला इजाजत जलसा करने पर पुलिस का एक्शन। पीटीआई की जलसागाह से कुर्सियां हटा दी। बैरिस्टर गौहर खान ने खिताब न कर सके। न्यू कराची में पीपल्स पार्टी और एमकेएम के कारकुनों का तसादुम। 11 साल बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। पुलिस ने दोनों तरफ के 34 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। न्यू कराची में मुसल्लह तसादुम पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। फायरिंग जियालू ने की। रहनुमा एमकेएम ख्वाजा इजहार का इल्जाम। जिला वस्ती में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। फैसल सब्जवारी का दावा। नाजमाबाद वाकये की तहकीकात होती तो न्यू कराची का वाकया पेश न आता। सईद गनी का शिकवा। एमकेएम पर हमलों का पत्थर से भी जवाब नहीं दिया। 6 साल बाद सबर जीत गया। जबर से हथियार डाल दिए। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची पर बगैर मैंडेट हुकूमत किए जाने का इल्जाम। सक्खर में घंटाघर चौक तक जियालों की रैली। बिलावल भुट्टो का मंशूर अवाम की खुशहाली और रोजगार की फरहमी। हुकूमत बनाते ही 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। आसफा भुट्टो ने लहू गरमा दिया। मुल्तान में नून लीग की साबिक एमएनए आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक मरतबा फिर रिटायरमेंट तक छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। इलेक्शन से चंद रोज कबल पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 57 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा वसूलियां फरवरी में की जाएंगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद लापता अफराद में शामिल था। मारूफ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिजवी इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। रशीद ए रिजवी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी थे। इस्राएली फौज ने गजा में सैकड़ों इमारतें जला डाली। इमारतें फलस्तीनी मुजाहिदीन के जेर इस्तेमाल होने का दावा। 7 अक्टूबर हमले का बदला लेने के लिए इमारतें जलाई जा रही हैं। इस्राएली फौजियों ने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। 120 रोजा हमलों में शहादतें 27,238 हो गईं। नौजवानों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से रोशनास कराने का मिशन। कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी 2 रोजा डॉन एजुकेशन एक्सपो शुरू हो गई। होनहार को एक ही छत तले कई यूनिवर्सिटियों में आला तालीम से आगाही। बहुत अच्छा लगा ये यहाँ पर देख के, यहाँ पर आना के काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है और जैसे कि रुझान बढ़ रहा है बच्चों का अब स्टडी अब्रॉड के हवाले से, तो बहुत अच्छी जगह है इस तरह की। पाकिस्तान टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सुपर 6 मरहले में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी। उर्दू अदब की दरख्शंदाइबा बानो आपा की याद। मारूफ नॉवल निगार और मुसन्निफा बानो कुद्सिया की आज 60वीं बरसी। राजा के तौबा शिकन और अमावील जैसे शोहरा आफाक नॉवल अदब का शाहकार करार पाए। गुलकारी की मलका ठुमरी, गजल, भजन और राग की शहजादी मलका फखराज को बिछड़े 20 बरस बीत गए। बेटी ताहिरा सैयद के साथ गाने गाने पर मकबूल हुए। फन की खिदमत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।